Hello, hi to everyone. I welcome you all to my channel Mantro Daily Mantras for everyone. Today I am here with Haryali Tej Katha. Hear it for your prosperous life. Let's start. हम आज हरियाली तीज की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्रावण तीज के नाम से भी इसे लोग बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम आज हरियाली तीज की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्रावण तीज के नाम से भी इसे लोग बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। प्रिय भक्तजनों, आज हम उत्तर भारत के एक बड़े ही विशेष त्योहार हरियाली तीज की व्रत कथा सुनाएंगे। यह त्योहार उत्तर भारत में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन जगह जगह झूले पड़ते हैं। इस त्योहार में स्त्रियां हरा लहरिया या हरी चुनरी ओढ़कर गीत गाती हैं, मेहंदी लगाती हैं, श्रृंगार करती हैं, झूला झूलती हैं और सावन के गीत गाकर खूब नाचती हैं। हरियाली तीज के अवसर पर अनेकों स्थानों पर मेले भी लगते हैं और माता पार्वती की सवारी बड़े ही धूमधाम से निकाली जाती है। इस दिन अनेकों महिलाएं निर्जला व्रत भी करती हैं। इस व्रत को करवा चौथ से भी कठिन व्रत बताया जाता है। इस दिन महिलाएं पूरा दिन बिना भोजन एवं बिना जल के व्यतीत करती हैं तथा दूसरे दिन सुबह स्नान और पूजा के बाद व्रत पूरा करके भोजन ग्रहण करती हैं। तभी इस व्रत को करवा चौथ से भी कठिन बताते हैं। कहते हैं इस व्रत के करने से पति की दीर्घायु होती है। ये भक्तों, हर एक व्रत की व्रत कथा अवश्य ही होती है। तो आज हम आपको सुना रहे हैं हरियाली तीज की व्रत कथा। भोलेनाथ और माता पार्वती बैठे कैलाश, करने लगे आपस में यूं ही दोनों वरदाना। माता पार्वती से कहने लगे शिव शंकर, तुमने मुझको पाया थोड़ा कठिन तपस्या कर। एक जन्म की नहीं तपस्या है कई जन्मों की, पिछले जन्म में भी अर्धांगिनी गौरा आप मेरी। दक्ष प्रजापति के एक यज्ञ में हुआ मेरा अपमान, जिसके कारण हवन कुंड में आपने त्यागी प्राण। क्रोधित होकर हम तांडव करने लग जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्रावण तीज के नाम से भी इसे लोग बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। प्रिय भक्तजनों, भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती के पिछले जन्म का वृतांत सुनाते हुए बताया कि कैसे मेरा अपमान होने पर तुमने हवन कुंड में अपने प्राणों की आहुति दे दी और हमने वीरभद्र के द्वारा तुम्हारे पिता का यज्ञ विध्वंस करवा दिया एवं वीरभद्र ने उनका शीश धड़ से अलग कर दिया। हम तुम्हारी जलती हुई काया को लेकर तांडव करने लगे और तब ब्रह्मा जी के कहने पर विष्णु जी ने सुदर्शन से तुम्हारे अंगों को इधर उधर बिखरा दिया। विष्णु जी के समझाने पर हमारा क्रोध शांत हुआ और तुम्हारे पिता को जीवन दान देते हुए यज्ञ पशु बकरे का शीश लगा दिया। आपके पिता दक्ष को हमने क्षमा तो कर दिया है, यज्ञ पशु बकरे का
लोग बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। प्रिय भक्तजनों, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को कहते हैं कि हे देवी, जब आपके पिता ने मुनि नारद से आपके लिए उचित वर पूछा तो उन्होंने विष्णु जी का नाम सुझाया। मुनि नारद का प्रस्ताव आपके पिता को उचित लगा और उन्होंने विवाह संदेश लेकर मुनि नारद को ही विष्णु जी के पास भेज दिया। इसे विष्णु जी ने सहर्ष ही स्वीकार कर लिया। किंतु जब आपको यह बात ज्ञात हुई तो आपको बड़ा ही दुख हुआ, क्योंकि आपने तो मन ही मन हमें अपना स्वामी मान रखा था। विष्णु जी को विवाह संदेशा उन्होंने भेज दिया और आपने हमको अपना स्वामी मान लिया। अपने मन की बात आपने सखियों को है बताई। जया विजया नामक दो सखियां आपको वन में लाई और आपको लाकर एक गुफा में छिपा दिया। आपकी सखियों के बिना बात ना कोई जान सका। करने लगी है आप हमारी फिर तो घोर तपस्या। आपके पिता हिमाचल को हुई बड़ी ही कठिन समस्या। लुप्त हो गई कहाँ आप वो जान न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्रावण तीज के नाम से भी इसे लोग बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। प्रिय भक्तजनों, भोलेनाथ माता पार्वती को पिछले जन्म से लेकर इस जन्म तक का सारा वृतांत बता रहे थे। उन्होंने आगे बताया कि आपके पिता आपके लुप्त होने के पश्चात बड़े ही दुविधा में पड़ गए, क्योंकि विष्णु जी ने आपके विवाह संदेश को स्वीकार कर लिया था। वो सोच रहे थे कि विष्णु जी को अब क्या जवाब देंगे, किंतु मुनि नारद ने आकर आपके पिता को समझाया कि आपने मन ही मन हमें स्वामी मान लिया है और इधर वन में आपने अनेकों वर्षों तक हमारी कठिन तपस्या की और निर्जल व्रत किए। बड़ा कठिन तप आपने देवी मेरे लिए किया है। अनेकों ही वर्षों तक अन्न का सेवन त्याग दिया है। कंद मूल फल खाकर ही करती जीवन व्यतीत। करते हुए तपस्या अनेकों वर्ष गए थे बीत। कंद मूल फल का भी फिर तो आपने कर दिया त्याग। फिर भी हम नहीं माने क्योंकि ले लिया था बैराग। निर्जल रह कर किया शुरू फिर आपने हमें मनाना। प्रण ले लिया आपने मन में जब मैंने ये जाना। मुनि नारद फिर राजा हिमालय को भी मनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्रावण तीज के नाम से भी इसे लोग बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। प्रिय भक्तजनों, भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा कि आपने पिता के वचन की परवाह न करते हुए अपने मन में प्रण ले लिया था कि वर के रूप में आप मुझको ही चुनेंगी। तो मुनि नारद ने आपके पिता को आपकी प्रतिज्ञा के बारे में बताया। तब आपकी कठिन तपस्या के कारण हमें भी मानना पड़ा और आपके पिता ने
हमारे पास विवाह संदेशा भेजा। मुनि नारद जी ने ही आकर हमें बताया था, निर्जल रहकर आपने नाम हमारा ध्याया था। कठिन तपस्या आखिर आपकी सफल हो गई है, मान गए थे बात आपके पिता जो सही है। विवाह संदेशा उनका पास हमारे जब आया, हमने भी हामी भर दी और आपसे विवाह रचाया। निर्जल रहकर व्रत किया जो ये फल उसका है, प्रसन्न होते हैं हम तो सच्चा तप जिसका है। मन की भावना हम भक्तों की समझ ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्रावण तीज के नाम से भी इसे लोग बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। प्रिय भक्तजनों, भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को बताया कि जो आपने निर्जल व्रत रहकर व्रत किया, उनमें एक व्रत हरियाली तीज का भी आया था, जिस कारण हम बड़े ही प्रसन्न हुए और उसी व्रत के कारण आपसे विवाह करने की हामी भर दी थी। उसके पश्चात हमने माना कि जो कन्याएं हरियाली तीज को निर्जल रहकर व्रत करेंगी, उन्हें आपकी तरह मनवांछित वर देंगे, और जो सुहागन व्रत करेंगी उन्हें सदा सुहागन रहने का वर देंगे। भोलेनाथ ने स्वयं ही माता पार्वती को बताया, इस हरियाली तीज व्रत का फल है आपने पाया। फिर से एक बार भोले ने माता से कहा है, जिन भक्तों पर होती स्वयं हमारी कृपा है, आप भी देवी उन पर सदा ही अपनी कृपा करना। अपने सच्चे भक्तों का तो चाहिए भाग्य संवरना, और सावन की तीज में जो भी निर्जल व्रत करते, सदा ही उनके घर में अंधन के भंडार भरते। भोलेनाथ और माता पार्वती ये चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्रावण तीज के नाम से भी इसे लोग बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। प्रिय भक्तजनों, भगवान भोलेनाथ ने स्वयं माता पार्वती को ये कथा सुनाई थी, जिसे हरियाली तीज का व्रत करने वाली महिलाएं सुनती एवं पढ़ती हैं। प्रिय भक्तों, जो भी महिलाएं हरियाली तीज के दिन निर्जल रहकर व्रत करती हैं और इस पावन कथा को सुनती हैं, भगवान भोलेनाथ के कथनानुसार महिलाओं को सदा सुहागन का वरदान प्राप्त होता है एवं कन्याओं को उनका मनवांछित वर मिलता है। प्रिय भक्तों, हरियाली तीज के अवसर पर विवाहित महिलाओं के घर से उनके श्रृंगार का सामान एवं वस्त्र भेजने की भी प्रथा है। हरियाली तीज के दिन अपने मायके से आए हुए वस्त्र पहनना एवं श्रृंगार करना बड़ा ही शुभ फलदायी होता है। तीज के इस शुभ अवसर पर पड़ते हैं भक्तों झूले, महिलाएं और बच्चे जिसमें खुश हो करके झूले। सज धज कर महिलाएं
भी है घेवर खास मिठाई, जिसको बच्चे बूढ़े सभी तो चाव से खाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्रावण तीज के नाम से भी इसे लोग बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। प्रिय भक्तजनों, ये थी पावन तीज व्रत की कथा और हरियाली तीज मनाने का पूरा वृतांत भी हमने आपको बताया। प्रिय भक्तों, हरियाली तीज व्रत को तो करवा चौथ से भी कठिन माना जाता है, किंतु ये जितना कठिन है उतना ही शुभ फलदायी भी है। इस व्रत में निर्जल रहकर जो महिलाएं या कन्याएं माता पार्वती और शिव का पूजन करती हैं, उन पर सदैव भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा बनी रहती है, क्योंकि ऐसा स्वयं भोलेनाथ ने माता पार्वती को बताया था। व्रत और पूजा पाठ के पश्चात इस प्रकार हर व्रत में व्रत कथा सुनते हैं, इसी प्रकार हरियाली तीज व्रत कथा को भी अवश्य ही सुनना चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। सावन मास में एक उत्सव है तीज का ये त्योहार, भोलेनाथ और माता पार्वती का समझो प्यार, विशेष तौर से उनकी ही तो पूजा की जाती है, मन वांछित वरदान तो फिर महिलाएं पाती हैं, झूला झूलती है सावन के गीत भी वो गाए, आओ मिलकर भक्तों तीज का ये त्योहार मनाए। तीज के इस अवसर पे खुश बड़ा हंस राज रिलहन है, दियस पालन कर दिया भक्तों कथा का वर्णन है, फौजी सुरेश भीष्म शारदा लिखते जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्रावण तीज के नाम से भी इसे लोग बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। If you have liked this video, please do subscribe and turn on the notification